सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम नंबर डी, जो कि है नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन अ बैंक, लीड कोड 2125। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस, ठीक है, वो बैंक के अंदर एक्टिवेट किया गया है। एक तरह से कैमरा जैसा समझ लो, जो लेज़र बीम देता है। और हमें एक ज़ीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है। ओके, मतलब सिर्फ 0 और 1 होंगे। रिप्रेजेंट द फ्लोर प्लान ऑफ द बैंक, मतलब जैसे कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से। मतलब हर एक रो इनकी फ्लोर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो कि एक एम क्रॉस एंड 2D मैट्रिक्स है। अब क्या कह रहा है कि बैंक आई जो है वो ith रो रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है भाई, बाइनरी है तो 0 1 रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कह रहा है कि हमारी जो लेज़र बीम निकलेगी उसकी कंडीशंस है कुछ, ठीक है। मतलब कोई भी दो सिक्योरिटी डिवाइस है, जैसे एक और ये और एक नीचे वाला देख लेते हैं, इनके बीच जो लेज़र बीम आ रही है ना, इनकी कुछ कंडीशन है। क्या है वो? तो जो भी हमारी दोनों डिवाइसेस हैं वो लोकेटेड होने चाहिए दो डिफरेंट रो में, ठीक है। मतलब कि सेम रो के अंदर बीम हम पास नहीं कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई भी होगा तो वो बीम ही करने जाएगा, है ना, एक ही रो के अंदर। तो अलग अलग रो होनी चाहिए। तो या एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि फॉर ईच रो वेयर R1, हाँ, R1 इज लेस देन आई और लेस देन R2, मतलब दे आर नो सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द ith रो, ठीक है। जैसे कि बीच में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, जैसे ये 0 हो गया, ये R1 और ये R2, है ना, 0 ये I और 2, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर है लेजर बीम्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज वन बीम डज नॉट इंटरफेयर नॉट जॉइन विथ अनदर। ओके ठीक है, मतलब कोई आपस में ज्वाइन नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है सारे। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन द बैंक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम रिटर्न करना है। तो अब इनके जो इनने कहा, एक बार फिगर देख लेते हैं, ठीक है। पिक्चर से भी काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि लेज़र बीम क्या होगी, वो कब एग्जिस्ट करेगी, एक रो से दूसरे रो के अंदर, ठीक है। कब? जब सारे रोज जो होते हैं, मतलब उसके आपस में कोई सिक्योरिटी डिवाइसेस नहीं होती, ठीक है, उस टाइम पे। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हर एक लेज़र बीम से मतलब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो सब प्रोडक्ट जैसा कुछ दिख रहा होगा हमें कि इस बीम से ये, मतलब ऊपर में 3 है, यहाँ 2 है, तो इस यहाँ से भी 2 बीम निकल रही है, यहाँ से भी 2 बीम निकल रही है, और लास्ट वाला जो है हमारा, इससे भी 2 बीम्स निकल रही हैं अगर हम ध्यान दें तो, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे एक लेज़र बीम होगी, ठीक है। मतलब हर एक सेफ्टी डिवाइस जो कि कोई भी रो में प्रेजेंट हो दूसरे रो के साथ में, मतलब सपोज रो ए है हमारे पास, सपोज यहाँ पे 3 थे और रो यहाँ पे मान के चलो एक ही है, तो हर एक से बीम्स निकलेंगी, ठीक है। ऐसा सा कुछ हो रहा है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सपोज मान के चलो पहले रो में हम m बीम्स निकल रही है, दूसरे रो में n बीम्स है, तो हम इसको टोटल बीम्स m इंटू n कह सकते हैं। तो m इंटू n नंबर ऑफ बीम्स, तो हमें दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। कि हम तो नंबर ऑफ बीम हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। क्या? कि नंबर ऑफ बीम जो होगी हमारी, वो होगी प्रोडक्ट ऑफ डिवाइस, इसकी काउंट, मतलब जितने नंबर ऑफ डिवाइस होंगे उतने नंबर ऑफ बीम्स के मतलब प्रोडक्ट के इक्वल होंगे उसके, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो भी रोज जिसमें लाइक कोई भी सेफ्टी डिवाइस नहीं, उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वैसे ही बीम्स पास कर दी जाएगी एक रो से दूसरे रो के अंदर। तो इससे हम कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, जो खाली वाले बीम्स हैं, मतलब खाली जो रोज है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कि थोड़ा बहुत अप्रोच भी कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम डिवाइसेस के काउंट को रख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा था। हमें क्या चाहिए, किससे मतलब है हमें, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइस काउंट्स, मतलब जो भी उसके काउंट्स होंगे, बेसिकली हमें इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी उस पर्टिकुलर रो के काउंट हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रीवियस वाले जितने भी डिवाइस मौजूद होंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट होता है, जैसे पहले वाले अगर 0th रो पे देख लें तो यहाँ पे तो ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ बाकी रोज के लिए हम देख सकते हैं, है ना। कोई है? तो जैसे कि यहाँ पे देखो,
अगर हम साइड में देखें तो जैसे इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 है ना, इधर कितना है नीचे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है ना। तो इनका प्रोडक्ट, इसके लिए प्रीवियस कौन सा है, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 है ना। और फिर ये इनके लिए क्या है 2, बस इन्हीं का हमें सम करना है। 6 + 2 कितना हो गया, 8 आंसर है हमारा। ठीक है, 8 आ गया, वही इनको चाहिए थी, आउटपुट में क्या है हमारा 8 है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम कर रही है ये, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइसेस के जो काउंट होंगे उसको हम प्रीवियस में स्टोर कर लेंगे और उसको अपडेट करते जाएंगे करेंट रो में। ठीक है तो आई होप थोड़ा अप्रोच क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी जो सम होंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार हम इसको कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, कोड करके देखते हैं, फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। आ जाओ। तो हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तो हमारा हो गया इंट ऑफ प्रीवियस काउंट। ठीक है, प्रीवियस काउंट मान के चलो 0 रख देते हैं फिलहाल के लिए, और नंबर ऑफ बीम्स जितने भी होंगे वो भी 0 है ना। अब हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे अपने बैंक पे। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग एस इन बैंक। ठीक है, और हमारा करेंट क्या हो जाएगा, जो भी हमारा करेंट काउंट उस पर्टिकुलर रो के लिए। तो एक हम काउंट डिवाइसेस के लिए हम बेसिकली ये लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ डिवाइस है 1 से, है ना। एक फंक्शन हम बना लेंगे बाद में काउंट वंस का, जिसमें वो 1 को ही सिर्फ काउंट करके रख लेगा। उससे ही मतलब है, हमें 0 से क्या लेना देना, है ना। तो अब बस चेक करो कि क्या हमारा करेंट काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हाँ तो टोटल बीम्स प्लस इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, प्रीवियस का काउंट अगर होगा तो इनटू करेंट काउंट, है ना। ये हमारी बीम्स वाली है ना, जो हमें बीम्स टोटल बताएगी। और प्रीवियस काउंट को हम इक्वल कर देंगे करेंट काउंट के, क्योंकि अगले रो पे भी तो जाना है ना इस चीज़ के लिए। और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे टोटल बीम्स। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन, मतलब मेन जो था काम हो गया। अब हमें बस ये काउंट वंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बना लेते हैं उसको भी। सो प्राइवेट इंट काउंट वंस, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग एस डाल देते हैं अपन। अब इंट काउंट इक्वल्स टू 0 और एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं फॉर कैरेक्टर सी इन किसके अंदर, एस के अंदर। और कैरेक्टर के लिए कैसे करते हैं, आइट्रेट, तो एस डॉट टू कह रहे है ना। अगर हमारा सी जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे कि हाँ यार काउंट बढ़ा दो, ये हमें 1 का काउंट दे देगा। और बस ये तो हमें रिटर्न कराना था। तो यहाँ से हमें 1 की काउंट मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना करेंट काउंट निकालने के लिए। तो डिवाइसेस की काउंट हमें यहाँ से मिल जाएगी। बाकी बस जो हमने अप्रोच देखा था कि जितने भी बीम होंगे वो प्रीवियस काउंट इनटू करेंट काउंट हो जाएंगे। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई तो किया समझाने की, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये सबको। और यस, बढ़िया। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया हो तो यार प्लीज़ बता दिया करो। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगली प्रॉब्लम ऑफ द डे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप कोडिंग। सी यू गाइस।